हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 3। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का। तो क्या देखते हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में क्या पूछा गया है। टू फाइट ऑन बैटलफील्ड फॉर द सेक ऑफ वन कंट्री नीड्स अ ग्रेट स्ट्रांगनेस, यानी जो बैटल फील्ड है उस पे फाइट करने के लिए जो अपनी कंट्री के लिए सबसे ज़रूरी है क्या है। अ ग्रेट स्ट्रांगनेस, द ग्रेटेस्ट स्ट्रांगनेस, ग्रेट करेज, नो इम्प्रूवमेंट, अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें से सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में आएगा ग्रेट करेज। और मैं आपको बता देता हूँ स्ट्रॉन्ग और करेज में क्या डिफरेंस होता है। तो स्ट्रॉन्ग क्या होता है, हैविंग द पावर टू मूव हैवी वेट्स और परफॉर्म अदर फिजिकली डिमांडिंग टास्क, पावरफुल या फिर मस्कुलर, यानी जो जो जिसके पास पावर होती है तो वो मूव कराता है। कैसे, जो हैवी वेट होते हैं तो उसको मूव कराने के लिए जो पावर यूज की जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। या फिर जो परफॉर्म करता है फिजिकली, जो डिमांडिंग होती है किसी टास्क को करने के लिए, या फिर पावरफुल या फिर मस्कुलर, तो उसको क्या बोलते हैं हम, स्ट्रॉन्ग। बट करेज क्या होता है, द एबिलिटी टू डू समथिंग दैट फाइट एंड वन, या ब्रेवरी। जो करेज होता है वो क्या होता है, हमारी जो एबिलिटी है कुछ करने की, किस में, फाइट करने में, तो उसको क्या बोलते हैं, करेज। या फिर इसको ब्रेवरी भी बोल सकते हैं, यानी साहस। तो यहाँ पे क्या क्या आएगा, ग्रेट करेज। ग्रेट करेज इसलिए आएगा क्योंकि जो बैटल फील्ड में होगा ना तो उसे स्ट्रांग नहीं, करेजियस होना पड़ेगा। उसको फाइट करने में निपुण होना पड़ेगा, स्किल होना पड़ेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, यानी जिसकी स्पेलिंग रॉन्ग है आपको उस पर टिक करना है। तो फर्स्ट वन है ट्रूथफुल, बी है टर्मोइल, सी है ट्रीजर और डी है डायरिया। तो ट्रीजर की स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग है। ट्रीजर की स्पेलिंग होती है TREASURE। तो मैं आपको सबके मीनिंग बता देता हूँ, और ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स या फिर वन वर्ड में भी पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, टर्मोइल का मतलब क्या होता है, अ स्टेट ऑफ ग्रेट डिस्टर्बेंस। और उसको इसका जो सिनोनिम्स है वो कमोशन भी है, यानी जब बहुत सारा शोरगुल होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, टर्मोइल या फिर कमोशन। और जो ट्रीजर होता है, ट्रीजर को क्या बोलते हैं, अ नंबर ऑफ प्रीशियस मेटल वैल्यूबल आइटम, यानी जो जैसे हीरे मोती होते हैं ना, प्रीशियस मेटल, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रीजर। और इसको क्या बोलते हैं, क्लैमर भी बोलते हैं इसको, क्लैमर, जब ज़्यादा शोरगुल होता है। और जो डायरिया होता है उसको क्या बोलते हैं, जब हमें दस्त लग जाते हैं। तो डायरिया ये बहुत बार पूछा गया है स्पेलिंग करेक्शन में। ट्रूथफुल माने जो सच्चा हो, टर्मोइल माने ग्रेट डिस्टर्बेंस यानी शोरगुल बहुत ज़्यादा, ट्रीजर माने जो हमारे बहुमूल्य मेटल्स होते हैं जैसे हीरा, सोना, ऐसे चीज़ें। तो चलते हैं थर्ड वन पे। तो थर्ड वन है, इसमें भी आपको रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो फर्स्ट है कंजम्मेशन, बी है कॉम्प्रोमाइज़, सी है कॉम्पिटेंस और डी है क्रोनोलॉजी। तो मैं आपको बता देता हूँ इनमें इनके मीनिंग्स और इनके जो क्या है सही स्पेलिंग है। तो कन कंज्यूमेशन को आपको सही से देखना है क्योंकि इसमें डबल एम आता है। और कंज्यूमेशन का मतलब क्या होता है, द एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग कंप्लीट और परफेक्ट, यानी जब कोई आप एक्ट करते हैं किसी चीज़ को क्या करने में, कंप्लीट करने में और परफेक्ट करने में, तो उसको क्या बोलते हैं, कंज्यूमेशन। और कॉम्प्रोमाइज़ तो आपको पता ही है कि जब एन एग्रीमेंट बिटवीन टू साइड हु हैव डिफरेंट ओपिनियन, यानी जो वो दो व्यक्ति है वो डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं पर वो एग्री हो जाते हैं दोनों साइड से, तो उसको क्या बोलते हैं, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। और थर्ड वन है कॉम्पिटेंस। तो कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है, द एबिलिटी टू डू समथिंग सक्सेसफुली, यानी अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं और उसमें क्या हो रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉम्पिटेंस। और जो क्रोनोलॉजी है, क्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन ऑर्डर टू देयर अकरेंस, यानी जब लगातार जिस अकरेंस में वो हो रहे हैं
तो उनकी डेट वाइज या इवेंट वाइज उसको अरेंजमेंट में रखना, मतलब बारी बारी से, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो फोर्थ वन है, आपको एंटोनियम्स बताना है इस वर्ड का, लिबर्टी का। तो लिबर्टी का आपको एंटोनियम्स बताना है, डिपेंडेंस, कन्वीनियंस, डिलीवरेंस और इंडिपेंडेंस। तो मैं इन सब के मीनिंग आपको बता देता हूँ। तो डिपेंडेंस का मतलब क्या होता है, द स्टेट ऑफ रिलाइंग ऑन और कंट्रोल्ड बाय समवन और समथिंग फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट। डिपेंडेंस का मतलब क्या होता है, ऐसी स्टेट जिस पे आप डिपेंड होते हो या किसी के द्वारा कंट्रोल किए जाते हो, किसके लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, तो उसको बोलते हैं डिपेंडेंस। और डिलीवरेंस का मतलब क्या होता है, द एक्शन ऑफ बीइंग रेस्क्यूड, यानी आप किसी चीज़ को बचाते हैं या ऐसे काम करते कि आपकी वजह से कोई बच जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, डिलीवरेंस। और इंडिपेंडेंस का मतलब तो आपको पता ही है, स्वतंत्रता, जिसको हम लिबर्टी भी बोलते हैं। तो लिबर्टी का जो एंटोनियम्स है वो क्या होगा, डिपेंडेंस, क्योंकि आप किसी पे डिपेंड हो। और कन्वीनियंस का मतलब क्या होता है, सुविधाजनक। डिलीवरेंस का मतलब तो मैंने आपको बता दिया। इंडिपेंडेंस का मतलब स्वतंत्रता या फिर लिबर्टी, ये इसका सिनोनिम्स है। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन है, आपको इस वर्ड का क्या बताना है, सिनोनिम्स। तो रिवेयर, तो रिवेयर का मतलब क्या होता है, पहले आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट है रिपीट, एंजॉय, कंडेम्ड और रिस्पेक्ट। तो रिवेयर का मतलब क्या होता है, हाईली, किसी को रिस्पेक्ट देना। तो इसका क्या हो जाएगा, रिवेयर का रिस्पेक्ट। तो मैं आपको इन तीनों के मीनिंग भी बता देता हूँ। रिपीट का मतलब आपको पता है, एन्जॉय का मतलब आपको पता है, कंडेम का मतलब क्या होता है, किसी को क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज करना या फिर किसी की अवहेलना करना, उसको क्या बोलेंगे हम, कंडेम्ड। और इसका बहुत बार सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में ये पूछा गया है। तो चलते हैं सिक्स वन पे। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, एरर बताना है। सरस्वती कॉलेज हैज़ मेंटेन इट्स रेपुटेशन एज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन द कंट्री। तो आपको इसमें बताना है कि एरर किस पार्ट में है। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एक रूल होता है क्या, वन ऑफ प्लस प्लूरल सब्जेक्ट। तो जैसे ये वन ऑफ है तो इसके बाद क्या आता है, प्लूरल सब्जेक्ट आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कॉलेज आया, तो कॉलेज क्या है, सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये कॉलेजेस। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इसके बाद क्या आता है, देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वन ऑफ प्लस प्लूरल सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि ये बाहर बार बार एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन है, द ग्रूम स्टूड बिफोर द फॉर द वेडिंग सेरेमनी एट द टेम्पल। तो सबसे पहले आपको ग्रूम का मतलब पता होना चाहिए। ग्रूम का मतलब क्या होता है, दूल्हा, जो शादी करता है उसको क्या बोलते हैं, दूल्हा। तो ग्रूम का मतलब यही होता है। तो क्या है, जो ग्रूम है वो स्टूड है, किसके 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 सामने खड़ा है वो, अल्टार, अल्टर, एटलस और अलर्ट, किसके सामने खड़ा है, तो वो खड़ा है अल्टार। तो अल्टार का मतलब क्या होता है, जो जिसमें हम 7 फेरे लेते हैं ना, जिस जिस मतलब जो बना रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, अल्टार। इसको बेदी भी बोलते हैं। तो अल्टार का मतलब होता है बेदी, जो कि यहाँ पे आएगा। और इस अल्टार का मतलब क्या होता है, चेंज। अगर कोई चीज़ चेंज हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं, अल्टर। इसमें ई आता है, उसमें ए आता है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। और एटलस तो आपको पता ही है, मैप होता है जो। और अलर्ट क्या होता है, कॉशियस। अलर्ट को क्या बोलते हैं हम, कॉशियस, यानी पहले अलर्ट कर देते हैं, आपको पता ही है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है अल्टार का मतलब क्या होता है, रिलीजियस थिंग, जिसमें हम 7 फेरे लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जो बेदी होती है उसको अल्टार बोलते हैं। और अल्टर को क्या बोलते हैं, टू चेंज, अगर कोई चीज़ चेंज हो रही है। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन है, सी ऑन पेइंग द बिल एट द रेस्टोरेंट। तो रिक्वेस्टेड आएगा, ऑफर्ड आएगा, सजेस्टेड आएगा, इंस्टेड आएगा। तो इंस्टेड के बाद क्या आता है, ऑन आता है, सजेस्टेड के बाद टू आता है, रिक्वेस्टेड के बाद 4 आता है, और ऑफर्ड के बाद भी 2 आता है। तो यहाँ पे क्या है, ऑन। तो इसके बाद क्या है, इंस्टेड। तो क्या होगा, सी इंस्टेड ऑन पेइंग द बिल एट द रेस्टोरेंट, यानी उसने क्या किया, जो रेस्टोरेंट में बिल पे करना था उसके लिए उसे क्या किया, इंस्टेड किया, यानी फोर्सफुली उसे
बोला कि तू क्या कर, ये बिल पे कर जो रेस्टोरेंट में हमने खाना खाया है। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन है डेड हीट। तो ये क्या है, ईडियम है यानी मुहावरा है, तो आपको बताना है। तो फर्स्ट वन है अ डेडली ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर, यानी गर्म हवा में क्या होना, डेडली ब्लास्ट होना। बी है अ स्ट्रॉन्ग हीट वेव, यानी बहुत तेज़ी से हीट वेव चलना या फिर बहुत गर्म हीट वेव है, तो इसका मतलब ये होता है। और थर्ड है क्लोज कॉन्टेस्ट दैट एंड्स इन अ टाई, यानी कोई क्लोज कॉन्टेस्ट हो रहा है जिसका अंत क्या होता है, टाई होता है। जैसे न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का क्या हुआ था, मैच हुआ था, पर उसमें न्यूजीलैंड जीत गई थी, पर बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट हुआ था। और डी है स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन टू वंस आइडिया, यानी आपकी जो अपोजिशन है उसके पास क्या है, एक आइडिया है। तो डेड हीट का मतलब क्या होता है, क्लोज कॉन्टेस्ट दैट इंड्स इन अ टाई, यानी आप कोई खेल खेल रहे हैं उसमें क्लोज कॉन्टेस्ट हो गया पर क्या हो गया, वो मैच टाई होगा, जैसे न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का हुआ था टाई। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। नेक्स्ट वन है आपको एंटोनियम बताना है ब्रॉड का। तो ये तो बहुत ईजी है, इसका क्या मतलब होता है, नैरो। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन है सेंटेंस रीअरेंजमेंट, यानी PQRS, या आप जम्बल्ड भी बोल सकते हैं, इसे जम्बल्ड करके जो लाइन वाइज लगाते हैं। तो इवेंचुअली सी ओवरकम एडवर्टाइज एंड अचीव सक्सेस, सी इंगेज हरसेल्फ इन अर्न वाइल यू लर्न फाइनेंस स्कीम इन हर कॉलेज, सी नीडेड फाइनेंशियल सपोर्ट टू कंप्लीट हर ग्रेजुएशन, राना वज अ वेरी पुअर गर्ल। तो आपको इसको नंबर वाइज लगाना है कि कैसा होगा, DAB क्या होगा इसमें मतलब। तो देखिए इसको ऐसे करना है, पहले आपको पूरा पढ़ना है। इवेंचुअली सी ओवरकम एडवर्टाइज एंड अचीव सक्सेस, सी सक्सेस तो बाद में होगी ना, पहले तो उसे स्ट्रगल करना पड़ेगा। सी इंगेज हर सेल्फ इन अर्न वाइल यू लर्न फाइनेंशियल स्कीम इन हर कॉलेज, सी नीडेड फाइनेंशियल सपोर्ट टू कंप्लीट हर ग्रेजुएशन, राणा वॉज अ वेरी पुअर गर्ल। तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आएगा डी। तो क्योंकि इसमें इसका वो हो रहा है, इंट्रोडक्शन हो रहा है। तो राणा वदा वेरी पुअर गर्ल, यानी जो राणा गर्ल थी वो वेरी पुअर थी, और उसे क्या थी, फिर आएगा सी नीडेड फाइनेंशियल सपोर्ट टू कंप्लीट हर ग्रेजुएशन। तो तब वो क्या हुई, सी इंगेज, तो पहले वो उसे फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है किसमें, ग्रेजुएशन करने के लिए कंप्लीट। तो उसके बाद क्या होगी, वो तब होगी ना इंगेज कॉलेज में, तो इंगेज हो गई वो। फिर सी इंगेज हर सेल्फ इन अर्निंग वाइल यू लर्न फाइनेंस स्कीम इन हर कॉलेज, फिर वो कॉलेज में गई। फिर क्या हुआ, इवेंचुअली वास्तव में क्या हुआ, तब सी ओवरकम, उसने ओवरकम किया किसको, एडवर्टीज को, और क्या किया उसने, अचीव किया सक्सेस। तो क्या आएगा, DCBA। तो आपको ऐसे रीअरेंजमेंट करने हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन है ओपन रिफ्यूज़ल टू ओबे ऑर्डर, यानी जो खुलेआम क्या करता है, किसी की बात नहीं मानता, ओबे नहीं करता किसी चीज़ को। तो क्या होता है, ओबीडियंस होता है, अडेरेंस होता है, डिफाइंस होता है, कंप्लायंस होता है। तो मैं आपको सबके मीनिंग बताता हूँ। तो इसका आंसर क्या है, डिफाइंस। ये क्या होता है, बोल्ड होता है किसी को रिफ्यूज़ करने के लिए, किसी की बात नहीं मानता। तो डिफाइंस का मतलब क्या होता है, बोल्ड डिसओबीडियंट, यानी जो किसी की बात नहीं मानता है। तो आपको याद रखना है डिफाइंस का मतलब क्या होता है। अडेरेंस का मतलब क्या होता है, अटैचमेंट और कमिटमेंट टू अ पर्सन, यानी किसी पर्सन से आपको प्रतिबद्ध है या फिर अटैचमेंट है, तो उसको क्या बोलते हैं, अडेरेंस। और कंप्लायंस किसको बोलते हैं, द एक्शन और फैक्ट ऑफ कंप्लाइंग विद अ विश और अ कमांड, यानी जो ऐसा एक्शन हो या फिर फैक्ट हो जिसको हम कंप्लाई विद कर रहे हैं। तो कंप्लाई विद का मतलब क्या होता है, हम अप्रूव कर रहे हैं, फिर उसको उस बात को मान रहे हैं, किसको, जो उसकी विश है या फिर कमांड है। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन है ये 13 क्वेश्चन है, द बॉय विच स्टोल द मनी वॉज कप्ट बाय अ पुलिस। तो आपको इसमें बताना है कि एरर कहाँ पे है। तो एरर है यहाँ पे, जो बॉय है ना, इस पे रिफ्लेक्शन प्रोनाउन है जो, तो यहाँ पे विच नहीं हुआ आएगा, क्योंकि विच क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है। यहाँ पे क्या है, बॉय है, तो ये यहाँ पे हु आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन।
तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है मॉरल्स दैट गवर्न वंस बिहेवियर, यानी जो मॉरल्स होते हैं वो हमें गवर्न करते हैं, कैसा, हमारे बिहेवियर को, तो उसको क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी, इंट्यूशन, एथिक्स और एटीट्यूड। तो मैं सबके मीनिंग बताता हूँ आपको। साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड इट्स फंक्शन, यानी जो ह्यूमन का माइंड है और उसके फंक्शन है जिसकी साइंटिफिक स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी। और इंस्ट्यूशन का मतलब क्या होता है, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग इंस्टिंक्टिवली, यानी जब आप किसी को स्वतः ही समझ जाते हैं किसी चीज़ को। इंस्टिंक्टिवली का मतलब क्या होता है, स्वतः, खुद ही, सेल्फ। तो इसको क्या बोलेंगे, इंट्यूशन। और एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, अनकोऑपरेटिव बिहेवियर। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन आ गया हमारा क्या, क्लोज टेस्ट। तो पहले हमें क्लोज टेस्ट को अच्छे से पढ़ना है और समझना है कि इसकी थीम क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसकी टोन। तो चलते हैं, पढ़ते हैं। डिसिप्लिन इज़ अ डूइंग एनी वर्क विद रूल्स एंड रेगुलेशन। इट इज़ मिसअंडरस्टूड as a restriction to freedom, but it makes our life organized. Discipline is a for student and people in different professional. A disciplined person always in each and every field of life. Disciplined people, a disciplined society and a powerful nation. Discipline should be upon the people, rather it should come from within. तो इस पे देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है। तो ऑप्शन क्या है, 15 में डिसिप्लिन क्या है, डिसिप्लिन इज़ अ डूइंग वर्क विद रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी जो हम किसी काम को अगर रूल और रेगुलेशन से करें तो क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं, हम डिसिप्लिन बोलते हैं। और ये क्या करता है, हमें लगता है, हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है किसकी, कि ये क्या है, तो हमें बनना है हैप्पीली, प्राउडली, स्लोली, यूजली। ये हमें यूजली क्या होता है, मिसअंडरस्टैंड होता है कि हम जो फ्रीडम है हमें उसको क्या किया जा रहा है, रिस्ट्रिक्शन किया जा रहा है, यानी रोका जा रहा है। तो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। बट इट मेक्स आवर लाइफ ऑर्गेनाइज, बट ये क्या करता है, हमारी लाइफ को क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है। डिसिप्लिन इज़ अ फॉर स्टूडेंट एंड पीपल इन डिफरेंट प्रोफेशनल। तो आपको 16 में बताना है क्या आएगा, ड्रीम आएगा, एडवांटेज आएगा, डिसएडवांटेज आएगा, कर्स आएगा या वर्चू आएगा। पहले मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ। वर्चू का मतलब क्या होता है, बिहेवियर शोविंग हाई मॉरल्स स्टैंडर्ड्स। और कर्स का मतलब आपको सीधे याद रखना है, अभिशाप। और इसको इंग्लिश में भी बोलते हैं टू यूज़ अ वर्ड और एन एक्सप्रेशन दैट इज़ नॉट पोलाइट सो दैट यू आर वेरी एंग्री। तो आपको देखना है कि वर्चू का मतलब क्या आता है, बिहेवियर शोइंग हाई मॉरल स्टैंडर्ड। तो यहीं पे 16 पे यही आएगा, क्योंकि जो डिसिप्लिन बंदा होगा वो क्या होगा, उसका बिहेवियर क्या होगा, हाई मॉरल वाला होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन है अ डिसिप्लिन पर्सन ऑलवेज क्या होगा, वो सक्सेसफुल होगा। तो क्या होगा, सक्सेसफुल होगा, सक्सीड होगा, सक्सेस होगा और सक्सीड्स होगा। तो वहाँ पे क्या आया, ऑलवेज। तो वो क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ किया जाएगा और उसके पहले क्या लगाया है, अ डिसिप्लिन पर्सन। तो ये अनकाउंटेबल में यूज होता है ए आर्टिकल, और क्योंकि ये सिंगुलर होता है तो इसलिए सक्सीड्स का यूज किया जाएगा, एस वाले का। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए डिसिप्लिन पर्सन आ रखा, तो ए अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है, इसलिए यहाँ पे हमने सिंगुलर वर्ब को लिया। और यहाँ पे क्या है कि लाइफ में वो सक्सेस होता है ईच एंड एवरी फील्ड में। डिसिप्लिन पीपुल, अ डिसिप्लिन सोसाइटी एंड अ पावरफुल नेशन। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है 18 में। तो 18 में ऑप्शन क्या है, मेक्स, हैड मेड, मेक, मेड। तो जो अगर हमारा नेशन डिसिप्लिन्ड होगा तो क्या होगा, कैसा बनेगा, इसमें क्या है, हैबिट पे काम हो रहा है, रेगुलर कोई काम हो रहा है, तो इसमें क्या आएगा, मेक आएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट पे होता है। तो मेक 18 का सही ऑप्शन है। तो डिसिप्लिन पीपुल मेक अ डिसिप्लिन सोसाइटी एंड अ पावरफुल नेशन। डिसिप्लिन शुड बी क्या, 19 में क्या आएगा,
19 में है इम्पोज्ड, कर्ब्ड, रिपोज, अडोर। तो देखते हैं। इम्पोज फोर्स ऑन समवन, यानी हम फोर्स करते हैं किसी को। रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, जो सिचुएटेड होता है किसी जगह पे या पर्टिकुलर प्लेस पे रखा जाता है। अडोर्न का मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज़ को आप सजा रहे हैं तो आप डिसिप्लिन को सजाते हैं नहीं, रिपोस्ट भी नहीं करते, इम्पोस्ट कर सकते हैं। क्या करते हैं, इम्पोस्ट करना नहीं है। यहाँ पे क्या है, डिसिप्लिन शुड बी इम्पोज्ड अपॉन द पीपुल रादर इट शुड कम फ्रॉम विद इन, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, जो डिसिप्लिन है उसको उन पे थोपना पड़ेगा कि आप करो, रादर देन कि वो खुद करे। क्योंकि कोई भी डिफ़िकल्ट काम आदमी खुद नहीं करता, डिसिप्लिन आदमी कभी खुद नहीं ला सकता, उसे ज़बरदस्ती लाना पड़ता है, फोर्सफुली। तो उस पर क्या आएगा, इम्पोज। तो चलते हैं 20th पे। तो 20th है ईडियम्स न्यू वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वन हु लोड एंड अपलोड शिप्स, यानी जो शिप होती है ना हमारी नेवी की, उसमें अपलोड और लोड करते हैं, जो उनको क्या बोलते हैं, स्टीप डोर, डैमसेल, स्पिंटर, कैप्टन। तो उसको क्या बोलते हैं, स्टीप डोर। तो मैं आपको सारे मीनिंग बता देता हूँ। स्टीप डोर को तो बोलते हैं जो अपलोड और अनलोड करता है, कैप्टन का मतलब आपको पता है। अब स्पिंटर और डैमसेल में आपको अंतर बताना है। तो डैमसेल क्या है, अ यंग अनमैरिड वुमेन, यानी जो 20 या 25 से कम है उनको क्या बोलेंगे, हम डैमसेल बोलेंगे, जो अनमैरिड है। और जो स्पिंस्टर है वो क्या होती है, अनेबल अनमैरिड वुमेन, टिपिकली एन ऑर्डर वुमेन बियॉन्ड द यूजर एज ऑफ मैरिज, यानी जो लगभग 35 साल के बाद हो जाती है लड़कियां और वो शादी नहीं करती, तो उनको क्या बोलेंगे हम, स्पिंस्टर। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो लाइक करिए, और अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।